एनसीबी के इसी गेस्ट हाउस पर दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ चल रही है। एनसीबी के दफ्तर पर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान वहां पर किसी भी समय पहुंच सकती है। यहाँ की सारी तस्वीरें, एक एक खबर, एक एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम सारा अली खान जहां पर पहुंचने वाली है उसके लिए चित्रा त्रिपाठी के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा, कितना भी बड़ा नाम, कितने भी बड़े माँ बाप, लेकिन जब कानून का शिकंजा कसता है, जब कुछ गलतियां आप कर देते हैं तो यही अंजाम देखने के लिए मिलता है। सब पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन घेरा किसका है? फैंस का नहीं, पुलिस का। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता, यहाँ पर कि घेरा इस समय फैंस का नहीं बल्कि पुलिस का। और आपको बता दें श्रद्धा कपूर से फिलहाल पूछताछ शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर दूसरी तरफ से हम दिखाना चाहेंगे, इधर आइए आप, हम अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से कहेंगे। आपको बताते जब यहाँ पर श्रद्धा कपूर आती है एक छोटी सी गाड़ी में आते हैं, ये भी बदल गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाली ये अभिनेत्रियां अब छोटी छोटी गाड़ियों का सहारा ले रही है ताकि उनको कोई पहचान नहीं पाए किसी गाड़ी से एंट्री कर रही है। लेकिन जैसे ही सारा अली खान के आने की खबर मिली उसके बाद से ये पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अचानक से ही इन पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। और इसी गेट से यहीं से एंट्री लेते हुए सीधे सारा अली खान अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी उनकी पार्क होगी, एक्सचेंज बिल्डिंग में भीतर की ओर चली जाएंगी। सारा अली खान पटौदी खानदान से वो आती हैं। जरा सोचिए कि कितने बड़े बड़े नाम उनके पीछे हैं, लेकिन इस बार ड्रग्स के मामले में सारा अली खान पकड़ में आई है। और आपको बता दें कि अभी बहुत बड़ा करियर नहीं है, सिर्फ 25 साल की उम्र है सारा अली खान की। केदारनाथ फिल्म से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। केदारनाथ फिल्म के ऊपर लव जिहाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद बहुत सारे विवाद। सही बात है चित्रा, और इस समय उस स्टारडम की नहीं बल्कि उस गुनाह की, उन आरोपों की बात हो रही है। चित्रा, आपके पास जैसे ही सारा अली खान आने वाली होंगी, आवाज दीजिएगा आप मुझे। मोडस ऑपरेंडी लग रहा है हो गया है, छोटी छोटी गाड़ियों में घुस रहे हैं। अब देखिए रास्ता खोल दिया गया है। यहीं से दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई थी। जब तक करिश्मा यहाँ पर पहुंच नहीं गई तब तक जो मुंबई पुलिस है उसने इस पूरे रास्ते को खोला नहीं था। अरविंद ओझा हमारे साथ है। अरविंद, जल्दी से, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दोनों की जो वहां पर अभी जो श्रद्धा की पूछताछ हो रही है, सारा अली खान जो वहां पर पहुंचने वाली है, ये जो पूछताछ हो रही है ये इसका सीधे सीधे सिर्फ ड्रग से लेना देना है या सुशांत सिंह राजपूत मामले से भी लेना देना है? अरविंद ओझा नहीं है, मौसमी सिंह अगर आपको आवाज आ रही है। यहाँ पर दीपिका पादुकोण, सुबह से आप भी सबके पीछे लगी हुई हैं, कौन कहां से निकलेगा, लेकिन सबको ऐसा खौफ मन में बैठा है कि एजेंसीज तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले जरा होटलों में आ जाएं, छोटी छोटी गाड़ियों से रास्ता। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए लगातार हम लोग दीपिका के घरों या श्रद्धा के घरों, सबके घरों के बाहर हमारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद थी, पर उसके बावजूद भी आप देखिए दीपिका अपनी गाड़ी से ना निकल के किसी और गाड़ी में यहाँ भीतर घुसती है। ये नजारा देखिए, जरा ये तस्वीर देखिए। अमूमन 2-3 दिन पहले तक जब से ये एनसीबी का गेस्ट हाउस, एक तरह से जब से ये गेस्ट हाउस जो है एनसीबी का पड़ताल का हेडक्वार्टर बना, उसके बाद से ही बॉलीवुड की नींद खराब हो गई है। और दीपिका पादुकोण अभी 2 मंजिले सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे उनसे पूछताछ चल रही है। लगभग 2 घंटे हो गए हैं बिना फोन के 5 सदस्यीय टीम उनसे पड़ताल कर रही है। उधर श्रद्धा कपूर पहुंचती है एनसीबी के दफ्तर, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पर चारों तरफ घेरेबंदी कर रखी है, पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस के तैनात है। और मुश्किलें दीपिका की इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि दो चीजें एनसीबी देखेगी। एक कि क्या दीपिका पादुकोण उनसे पूछताछ करेगी कि क्या उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए ये ड्रग्स मंगाए थे, क्योंकि एनसीबी के पास सिर्फ 2017 की चार्ट नहीं होंगी, जाहिर है उनके पास और भी कुछ सबूत होंगे। पूरी अपनी कड़ियों को जोड़ने के लिए ले रहे हैं, पार्टी के लिए मुहैया करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि एनसीबी का जो दफ्तर है वो बस यहीं से जाकर थोड़ी ही दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां पर 2 हीरोइनों की पूछताछ, यहाँ पर 1 हीरोइन की पूछताछ। ये गेटवे ऑफ इंडिया, समुंदर, क्या खूबसूरती, लेकिन इस खूबसूरती के बीच वो दाग ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड की चकाचौंध, और उस चकाचौंध के बीच ड्रग्स का ये बदनुमा दाग सामने आया है। चित्रा त्रिपाठी लगातार एनसीबी के दफ्तर, हम एनसीबी के गेस्ट हाउस के सामने मौजूद हैं। हम सीधे, अरविंद ओझा जुड़ गए आप। अरविंद ओझा, आवाज आ रही है? अरविंद ओझा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम कि पूछताछ जो श्रद्धा और साथ में जो सारा पहुंचेंगी उनसे जो पूछताछ होनी है, ये सारी चीजें किस चीज को लेकर है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला वहां पर जुड़ रहा है या नहीं? आप इस जवाब की शुरुआत कीजिए और मैं इस बस से नीचे उतरकर भी, क्योंकि हमारे और भी संवाददाता यहाँ पर मौजूद है, हम सबसे बातचीत करेंगे। अरविंद ओझा, आवाज आ रही है आपको?
The Mumbai police officials were नहीं, अरविंद ओझा को नहीं आ रही है। चित्रा त्रिपाठी के पास pandemonium really Chitra Tripathi happens right here in the Juhu area of Mumbai when Sara Ali Khan leaves with cameraman Prakash Modhara in Mumbai, Vidya for India Today. देखिए, एक तरफ जो ड्रग चार्ज सामने आई है और साथ ही जया साहा से पूछताछ के आधार पर जो बातें निकली हैं, या फिर इससे आगे बढ़ते हुए अब तक की एनसीबी की पूछताछ रिया चक्रवर्ती के साथ जो रही है और उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती ने जब बार बार सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के नाम का जिक्र किया तो उसके आधार पर सबूत तैयार किए हैं और इन तमाम सवालों की जवाब, क्योंकि एक तरफ ड्रग्स होगा, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? सारा अली खान जो अभी आने वाली है 25 साल की अभिनेत्री, और उनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या आप बाहर यानी कि हिंदुस्तान के बाहर जो पार्टी हुई थी थाईलैंड में, क्या आप भी उसमें शामिल थी? और उस पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत भी थे। कहा यह जाता है बता दें आपको, वहां पर अलर्ट रहिएगा। सारा अली खान अपने घर से निकल गई हैं इस समय। सारा अली खान वहां से निकल गई हैं। बड़े खानदान जिसका नाम हम ले रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, और वो बड़े खानदान की पेशानी पर इस समय बहुत बल है। मुनीश पांडे, अगर 1 मिनट के लिए मैं आपको, ये जो पूछताछ वहां पर चल रही है, उस पूछताछ की कड़ियां सुशांत के मामले से जुड़ रही है। जी देखिए, जो एनसीबी ऑफिस में पूछताछ हो रही है वो सीधे सुशांत के मामले से जुड़ी हुई है। सारा अली खान का नाम कहां से आता है? रिया चक्रवर्ती की पूछताछ में। और रिया चक्रवर्ती जो है, उन्होंने कई एक्टर्स का नाम लिया था, उसमें सारा अली खान एक है। उन्होंने कहा था कि सुशांत तो ड्रग्स लेते नहीं थे, वो तो सारा अली खान से मिलने के बाद में ड्रग्स लेना शुरू। श्रद्धा का नाम देखिए, जया शाह जो कौन की मैनेजर है, उनका नाम भी सुशांत से ही जुड़ा हुआ था। कौन के लिए वो काम करती थी? सुशांत को मैनेज करती थी। तो जया शाह की एक चैट थी जिसमें कि जो श्रद्धा कपूर है, उन्होंने सीबीडी ऑयल की बात की थी, और सीबीडी ऑयल बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से खरीदना वो कहीं ना कहीं इलीगल है, क्योंकि सीबीडी ऑयल बनता है कैनबिस से यानी कि गांजा से। तो श्रद्धा कपूर से उस फंस रही है सुशांत वाले मामले को भी लेकर, उन सबसे पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं सारा अली खान के साथ इस समय अशोक सिंघल भी हमारे संवाददाता उनके पीछे हैं। बहुत सबने आंख मिचौली खेली है अशोक, लेकिन आखिरकार एक एक करके सब अब पहुंच ही रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। अशोक सिंघल। बिल्कुल 10 साढ़े 10 बजे उनको पहुंचना था सारा अली खान को, और 12 बजे अपने घर से निकली है। बड़ा भ्रम की स्थिति बनाई थी, कंफ्यूज कर रही थी मीडिया को, और उन्होंने टाइम मांगा फाइनली जब वो 10:30 बजे नहीं पहुंची, और अभी ठीक 12 बजे वो निकली हैं गाड़ी में और सीधा एनसीबी के दफ्तर जाएंगे, वहां उनसे पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर थोड़ी देर पहले ही एनसीबी के दफ्तर पहुंची है। लगातार वो अपने लीगल टीम से बात कर रही थी। सारा अली खान जुहू के अपने घर पर मौजूद थी, 5वीं महले पर उनका घर है, लेकिन सुबह से ये लग रहा था कि क्या वो यहाँ पे हैं, लग रहा था कि कहीं और रुकी है, जैसे दीपिका पादुकोण रुकी थी, श्रद्धा कपूर कहीं और से पहुंची है, वहां पर सारा अली खान अपने घर से पहुंची है। अब हम आपको दिखा रहे गाड़ी, मेरी देख सकते मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, गाड़ी आगे जा रही है, थोड़ा आगे ही निकली है गाड़ी उनकी, और पौन घंटे के 1 घंटे के करीब लगेगा उनको पहुंचने के लिए एनसीबी के दफ्तर में। मेरे कैमरामैन दिखा रहे, देखिए गाड़ियां जो जा रही हैं, सबसे आगे MH नंबर की गाड़ी है जिसमें सारा अली खान बैठी हुई हैं, और जा करके वो इनसे लगातार पूछताछ होगी। जितना समय इन्होंने लेट किया है उतनी देरी से इनको छोड़ा जाएगा। तमाम सवालों की फहरिस्त एनसीबी ने तैयार की हुई है कि सुशांत सिंह के साथ केदारनाथ शूटिंग के दौरान क्या इन्होंने भी ड्रग लिया था, क्या वो फार्म हाउस पे कई बार पार्टियों में गई वहां ड्रग लिया था, और एक बार फिर अशोक सिंघल यही अपने दर्शकों को बताएं, ये एक स्टार की तरह हम पल पल की जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम एक गुनहगार की तरह दे रहे हैं कि जिसको साबित करना है कि नहीं उसने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि चाहे एक पुड़िया लीजिए या फिर आप उससे अधिक सामग्री के साथ पाए जाए, लेकिन एक गुनाह होता है, उन्हें साबित करना यहाँ पर है कि नहीं है। अरविंद ओझा, आखिरकार देखिए आवाज आपकी कहीं से नहीं जुड़ रही थी तो मैं यहाँ तक आई हूँ आपसे, बताइए वहां पर पूछताछ श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ यहाँ पर दीपिका पादुकोण से यहाँ दूसरी मंजिल पर चल रहा है। जी दूसरी मंजिल पर चल रहा है। SIT की टीम है, 5 सदस्यीय टीम है। दीपिका जब एंटर की है तो सबसे पहले तो उनका मोबाइल अलग रखवा लिया मोहसिन, उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई, और पहले राउंड की जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में बोला गया है कि करिश्मा और जया के साथ जो चैट था वो चैट क्या आप ही का था। दीपिका ने क्या जवाब दिया आज तक के दर्शकों को हम सबसे पहले कुछ देर बाद बताएंगे आपको। एक सेकंड पंकज उपाध्याय के पास चलते हैं, वो सारा अली खान के साथ पीछे हैं। पंकज बताइए क्या देख रहे हैं। अरविंद रहिएगा। जी सारा अली खान सारा अली खान निकल चुकी हैं घर से। इस वक्त वो जुहू इलाके में मौजूद हैं। सेंटा क्रूज की तरफ उनकी गाड़ी इस वक्त बढ़ रही है।
मैं उनकी गाड़ी के ठीक पीछे में हूं, हम उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, तो रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो है, तो कम से कम आधे घंटे से ऊपर तो उनको लगने वाला है आज यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के लिए। लेकिन 2 घंटे के विलंब के बाद ही सही, लेकिन फाइनली अपनी लीगल एड से विचार विमर्श करने के बाद कि आखिर क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, वो थोड़ा बहुत समझने के बाद सारा अली खान अब निकल चुकी है और ये समझिए करीब आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा उनको एनसीबी हेडक्वार्टर्स पहुंचने में। आधे घंटे से ऊपर लगेगा सारा अली खान को वहां पर पहुंचने के लिए। लेकिन यहां जो पूछताछ चल रही है, क्योंकि यहीं पर नजर सबकी एनसीबी गेस्ट हाउस, दीपिका पादुकोण और ये अरविंद आइए जरा ये बताइए कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि 2 से 3 घंटे हो सकता है दीपिका से पूछताछ हो। 10 बजे से आ गई थी यहां पर, उससे थोड़ा सा पहले करिश्मा 1 घंटे बाद एंटर कर गई, तो अब दीपिका का जो वो 2-3 घंटा था उसमें प्लस होगा करिश्मा के साथ आमना सामना। बिल्कुल 100%। देखिए पूछताछ आज इसीलिए है, इसीलिए करिश्मा को बुलाया ही गया है। और देखिए ये पूछताछ तो तभी इंटरेस्टिंग होगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तभी कुछ मिलेगा जब दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। 4 राउंड की पूछताछ दीपिका पादुकोण से होगी। लेकिन श्वेता देखिए, बॉलीवुड में अगर आप किसी एक्ट्रेस की ज्यादा बात कर दें तो दूसरी एक्ट्रेस नाराज हो जाती है, तो श्रद्धा और सारा की बात तो करनी पड़ेगी। इस मामले में तो सबको लगेगा कि दूसरे की ही बात कर लो, इसकी बात नहीं। लेकिन ये है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ये है, अगर दूसरे की बात मीडिया करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो श्रद्धा और सारा की बात आप क्यों नहीं कर रही है? देखिए उनका भी तो ड्रग्स में नाम आया। तो देखिए ये जो एविडेंस है, मोहसिन कैमरामैन जरा दिखाएं। आज तक के पास एक्सक्लूसिव है, आज तक के पास एक्सक्लूसिव। और देखिए इस बयान में, ये जो बोटमैन का बयान है आज तक के पास, इसी बयान में फंसी है। देखिए इसमें एनसीबी के ऑफिसर का नाम भी है और बोटमैन के इसी बयान से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो मुंबई के हेड हैं, उन्होंने आज तक को कंफर्म किया है, समीर वानखेड़े ने, कि आज तक के पास जो बोटमैन का बयान था वो हमारे लिए बिल्कुल तुरुप का इक्का साबित होगा। क्योंकि देखिए 67 एनडीपीएस एक्ट में जो बयान होता है वो सिविल पुलिस की तरह बयान नहीं होता, 61 वाला मजिस्ट्रेट के सामने। ये बयान में ही 1 साल की सजा हो जाती है, बयान में ही 1 साल की सजा हो सकती है। अरविंद लगातार बता रहे हैं ये सारी चीजें, लेकिन ये बताइए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ग्लैमर वाली तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें वो हैं जब ये सब किसी तरीके से छुपते छुपाते पहुंची थी। आज एक बड़ी अजीब सी चीज जिसे मैंने मोडस ऑपरेंडी का नाम दिया है, छोटी गाड़ियों में सारी अभिनेत्रियां पहुंच रही हैं ताकि कानो कान खबर ना हो। बच किससे रहे? आखिरकार तो इनसे बचना है ना आपको, उन सवालों के लिए, और सवालों से बचने के लिए आपको ये करना था कि वो करना ही नहीं था। और देखिए दिलचस्पी है कि सवालों से बच कौन रहा है, जो हमारे आपके मीडिया के कैमरे पर, फोटोग्राफर पर आकर लगातार पोज देते थे। लेकिन आपको बताऊं सूत्रों के हवाले से खबर, कोई अपने घर ही नहीं गया है। सभी दीपिका पादुकोण यहाँ से बेहद करीब एक 5 स्टार होटल है, वहां पर रणवीर सिंह के साथ रुकी हुई थी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर भी नहीं चाह रही थी कि मीडिया के कैमरों के सामने आए। देखिए यहाँ पर कुछ हलचल जरूरी है श्वेता, पुलिस की गहमागहमी हुई है। बहुत मुमकिन है कोई बाहर से, या तो बाहर अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर आए। लेकिन देखिए सुरक्षा व्यवस्था देखिए, और जैसा कि मैंने बताया, तीनों अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण ने पूरी रात कानूनी अपने सलाहकार से रणवीर सिंह के साथ बैठकर पूरी सलाह ली है कि अंदर क्या जवाब देना है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी रिहर्सल भी ऐसा होता होगा ना कि आप सवाल पूछा जा रहा है, उसके बाद आप सोचिए कि अगर इसका काउंटर ये पूछ लिया तब तुम क्या जवाब दोगी। तो देखिए ये फिल्म का कोई रिहर्सल नहीं है, नारकोटिक्स कंट्रोल। हलचल क्या हो रही है? मैं चाहूंगी कि विजुअल्स अगर फुल फ्रेम दिखाते रहे, हम फुल फ्रेम दिखाते रहेंगे। मोहसिन थोड़ा सा आगे जाकर आप ये भी तस्वीरें देखने की कोशिश कीजिए। हलचल क्या हो रही है? क्यों इस बार पुलिस निकल रही है? क्या दीपिका निकल सकती है? नहीं देखिए अभी दीपिका तो नहीं निकलेंगी, क्योंकि अभी तो पहले राउंड की पूछताछ है। 4 राउंड की पूछताछ होगी, उसके बाद करिश्मा को आमने सामने बिठाया जाएगा, वो बहुत अहम होगा, 5 घंटे की पूछताछ हुई है। लेकिन जब कन्फ्रंट कराया जाएगा, देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिससे 2017 का ये चैट था, जिसमें करिश्मा से दीपिका पूछ रही थी माल है क्या, और उस ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। यहाँ का मामला और वहाँ जहाँ चित्रा मौजूद है, दोनों मामले अलग हैं, बिल्कुल अभी जुड़े हुए नहीं है। इस एजेंसी एक ही पूछताछ कर एजेंसी नहीं, देखिए आपको बताऊं, ये जो दफ्तर है अस्थायी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, एसआईटी की टीम का। जब सुशांत की मौत हुई थी तब एसआईटी फॉर्म हुई थी, 15/20 ये केस है। लेकिन जो दूसरा केस है जिसमें श्रद्धा और सारा आई है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अशोक सिंघल बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए सारा अली खान होंडा सीआरपी की गाड़ी में जा रही है, व्हाइट कलर की, और पीछे की तरफ बैठी है, कुछ पढ़ती हुई जा रही है, वो कुछ तैयारी करती हुई जा रही है। जो उनकी लीगल टीम ने बताया होगा, शायद वही सब तैयारियां कर रही होगी। उनकी जो सवाल पूछे जाएंगे, जो पॉसिबल सवाल है, उनकी तैयारी कर रही होगी। पीछे बैठ करके ड्राइवर की सीट वाली जंग के पीछे वहां बैठ करके वो पढ़ रही है अब, और तैयारी कर रही है। जो चीजें उन्होंने बताई होंगी, जो उनके इन्फॉर्मेशन आई होंगी उनके बारे में, वो सब चीजों के बारे में वो तैयारी करती हुई जा रही है। मीडिया को नहीं देख रही है, वो नीचे झुक करके मोबाइल में
जो कि उसमें पूरा चेक कर रही है चीजों को लगातार और मीडिया से बचने की कोशिश कर रही है। एक उनका बॉडीगार्ड साथ में है और थोड़ी दूर अभी निकले हैं घर से, 20 मिनट के करीब लगेगा उनको यहाँ से पहुंचने के लिए एनसीबी के ऑफिस। वहाँ पे एनसीबी के अधिकारी भी उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि जो उन्होंने देरी किया पहुंचने में उतना ही समय उनको और देरी लगेगी। इंतजार कर रहे हैं, सवालों के साथ इंतजार कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी आप वहीं पर मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण के घर भी गई थी लेकिन वहां से वो निकल चुकी थी। पता चला था कि 5 सितारा होटल में सबसे पहले आज तक पर हमने दिखाया था और सबसे पहले वो तस्वीर भी हमने दिखा दी थी जिसमें उनकी गाड़ी आते हुए दिखाई दी, पीछे से एक गाड़ी, बाकी सभी गाड़ियों को रोका जा रहा था, उनकी गाड़ी को रोका नहीं गया और हमने सबसे पहले अलर्ट करके आज तक पर सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा दी। उसके बाद जब करिश्मा एंटर की यहाँ पर तब भी आज तक की, क्योंकि वहां देखिए हमारी जो वो इलेक्शन एक्सप्रेस बस आपको दिख रही है जो आज तक एक्सप्रेस एक तरह से समझ लीजिए कि ड्रग मुक्ति एक्सप्रेस के तौर पर आप उसे देख लीजिए। ऊपर की तस्वीरें हम आपको सीधा वहां से दिखा रहे हैं, लगातार वहां पर कैमरे हमारे तैनात हैं। चित्रा त्रिपाठी, क्या हलचल वहां पर? पुलिस बैरिकेडिंग और तगड़ी हुई जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे। जो हमें जानकारी मिली है श्वेता जो हमें जानकारी मिली है, देखिए सैफ अली खान उनकी फैमिली की ओर से सिक्योरिटी को लेकर सारा की कंसर्न जाहिर किया गया था। फिर यहाँ पर पुलिस की टीम आ गई है, उसके हाथ में देखिए ये मोटे रोप है, इस रस्सी के सहारे अब मीडिया को यहाँ से हटाया जा रहा है। आज सुबह हम सब ने देखा था कैसे सारा अली खान के जो प्राइवेट गार्ड्स हैं उन्होंने आकर पूरे हिस्से का मुआयना किया था और ये देखा था कि सिक्योरिटी कहीं कमी तो नहीं। और ये देखिए बकायदा इस मोटे रोप को अब अंदर लेकर जाया जा रहा है ताकि मीडिया कैमरे जो उनको फॉलो कर रहे हैं या जो रिपोर्टर्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाए। तो ये स्पेशल इंतजाम, देखिए ये श्रद्धा कपूर के लिए इंतजाम नहीं थे लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि उनके पिता सैफ अली खान की ओर से कंसर्न जाहिर किया गया सारा अली खान की सुरक्षा को लेकर, तो फिर उसके बाद अब यहाँ पर सुरक्षा मुंबई पुलिस और बढ़ा रही है। यहाँ पर पहले जब श्रद्धा कपूर आई थी तो कम जवान थे, सारा अली खान की खबर जैसे ही मिली कि सारा अली खान यहाँ पर आने वाली है, यहाँ पर कम से कम 10 पुलिस कर्मियों और एक्स्ट्रा एड ऑन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है जहां जो पूरी तरह से सिक्योरिटी से चाक चौबंद हमें दिखाई दे रहा है। और आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो 5 सवाल यहाँ पर किए जाने हैं जल्दी से उसकी जानकारी दे देती हूँ जो हमें अंदर से मिली है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए मामलों पर सवाल किए जाएंगे क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने यहाँ पर नाम लिया था। चाहे श्रद्धा कपूर की बात करें, सारा अली खान की बात करें, पामना डैम के बोटमैन ने नाम लिया था और ये कहा था कि ये लोग तो अक्सर यहाँ पर आते थे और ड्रग्स की पार्टी होती थी, नशे की पार्टी होती थी, शराब पार्टी करते थे। 2018 में अपना करियर शुरू किया था सारा अली खान ने, बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत कम वक्त में उनके हिस्से बड़ी फिल्में आ गई। देखिए इस बात में भी सच्चाई है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन जिस खानदान से वो आती है उसका भी पूरा फायदा मिला है यहाँ पर सारा अली खान को। लेकिन 2 साल के इतने छोटे से करियर के दौरान इस तरह का बदनुमा दाग उनके ऊपर लग जाएगा, इसका अंदाजा न उनको होगा न उनके परिवार को होगा। फिलहाल परिवार की ओर से जब सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न जाहिर किया गया तो यहाँ पर मुंबई पुलिस देखिए परिवार देखिए श्रद्धा के भी पिता माँ सब फिल्म इंडस्ट्री से रहे हैं लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट इस समय सारा अली खान के लिए दिख रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट वैसे सिक्योरिटी के हिसाब से, यहाँ कोई फैन नहीं था, कोई नहीं देखने के लिए आया था दीपिका पादुकोण को, लेकिन यहाँ पर भी चित्रा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, उस हिसाब से बढ़ाई गई थी। छोटी गाड़ी आएंगी, 2 गाड़ियां आएंगी, कौन सी गाड़ी में दीपिका कैसे भीतर दाखिल हो जाती है, इस तरह की चीजें, बाहर तक आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तब तक अंदर भी होगा। अंदर अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है तो वो ट्रीटमेंट जो मिल रहा होगा अभी, वो सवालों के जवाब जो इस समय एनसीबी के अधिकारी पूछ रहे होंगे, वो सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। यहां से एक बार फिर देखिए जरा इस नजरिए से जहां से हमने आपको वो क्लोजअप तस्वीरें दिखाई थी दीपिका पादुकोण की, यहीं से भीतर दाखिल होती है और यहाँ पर दूसरी मंजिल पर वो पूछताछ चल रही है। अरविंद ओझा जल्दी से अगर आप आएंगे इधर, अगर आप इधर आइए जल्दी से। और अभी इम्पोर्टेंट खबर हमारे पास आई है, वो खबर इम्पोर्टेंट ये है कि दीपिका और करिश्मा को कन्फ्रंट कराया अभी अंदर, करवा दिया हाँ, जी बिल्कुल बड़ी खबर है ये, अरविंद ओझा दे रहे हैं, ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि दीपिका और करिश्मा को कन्फ्रंट कराया जा चुका है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। जी बिल्कुल, जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से आई है कि दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही थी और उसके बाद फिर करिश्मा को सामने बिठाया, अभी भी अंदर कन्फ्रंट कराया जा रहा है और सामने वो चैट रखाए जा रहे हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों को कन्फ्रंट कराना, क्योंकि अगर बयानों में विरोधाभास हुआ, क्योंकि पहले पूछताछ अकेले में करिश्मा से हो चुकी है, सुबह
दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई तो एक राउंड कन्फ्रंट कराया गया और ये सबसे भले ही सारा अली खान को चेज कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़ी खबर इस समय की कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आमने सामने बिठा दिया गया है। और यही सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है अरविंद, किसी भी इंटरोगेशन में, किसी भी पूछताछ में, खासकर इस तरह। जी बिल्कुल, देखिए अगर एक से ज्यादा आरोपी होते हैं तो पहले एक एक करके पूछताछ होती है, उसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है। जरा मोहसिन तस्वीर जरूर दिखाइए, वो देखिए सेकंड फ्लोर टीम है, दोनों सेकंड फ्लोर पे आ गए। हाँ जो बिल्कुल दोनों सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। पहले दीपिका को बुलाया गया था और देखिए एजेंसी चाहती है कि पहला जो जिस पर आरोप है वो पहले आए, जिससे पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जिससे पूछताछ हो चुकी है वो बाद में आए। तो अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा, जिनसे उनका ड्रग्स चैट था, दोनों को कन्फ्रंट कराया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों क्या बयानों में फंसती हैं या दोनों में मिलते हैं। नहीं, विरोधाभास है कि नहीं दोनों की बातों में, ये चीज इस समय चेक होगी, ये चीज इस समय चेक हो रही है। दूसरी मंजिल पर इस समय ये पूछताछ चल रही है, लेकिन अब पंकज उपाध्याय के पास चलते हैं, क्योंकि तीन लोगों से पूछताछ आज होनी है। एक श्रद्धा कपूर जिनसे पूछताछ चल रही है, एक दीपिका पादुकोण जिनका इंटरवल तक पहुंच गया है और इंटरवल के बाद करिश्मा अब सामने बैठी है, और एक तीसरी सारा अली खान जो इस समय रास्ते में ही है, पंकज उपाध्याय उनके साथ हैं। पंकज बताइए। जी देखिए, थोड़ी देर में सी लिंक ले सकती हैं और पहुंचेंगी, लेकिन ये देखिए ये यूथ आइकन है। परसों हमने दिखाया था कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर कैमरे की तरफ देखना भी इनको मुनासिब नहीं लगा, पीट करके खड़ी हो गई थी कैमरा की तरफ, मेन गेट से बाहर भी नहीं निकली थी, कैमरे से नजरें चुरा रही थी। आज भी वही हाल है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये सारा अली खान के हैं। गाड़ी के पीछे राइट हैंड साइड पर सारा बैठी हुई है। थोड़ी देर पहले जैसे ही उन्हें लगा कि कैमरे की नजर उन पे बनी हुई है तो उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। इस वक्त एक्सक्लूसिव विजुअल्स आज तक पर आप देख रहे हैं। सारा अली खान देखिए किस तरीके से नजरें नीचे करी हुई हैं, गॉगल्स पहने हुए हैं। गाड़ी के पिछली तरफ राइट हैंड साइड पर वो है, एक बैग को इस वक्त वो खंगाल रही हैं, लेकिन मन ही मन तो वो जानती हैं कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज क्या अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिए, डालम डुली करी, तो मुसीबत में फंसने वाली हैं। आखिर उनके दिमाग में ये बात भी होगी, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है एज अ यूथ आइकन, उसका क्या होगा। अब ये बात तो तय की जा रही है, लेकिन ड्रग्स से साफ करना बॉलीवुड को, ये बॉलीवुड की बदनामी है, ये सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अभी तक तो उन बड़े बड़े नामों को सुनकर सब डर जाया करते थे, सब चुप हो जाया करते थे, लेकिन इस बार नहीं, चुप कोई नहीं होने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है और देश का समर्थन है कि अगर कुछ गलत है तो वो सामने आना चाहिए। मौसमी सिंह। सिद्दीकी साहब का वो शेर याद आ जाता है, श्वेता, दोस्त हर ऐब छुपा लेते हैं, कोई दुश्मन भी है तेरा। जिस तरह से करिश्मा और दीपिका पादुकोण को आमने सामने बिठाया गया है, साफ है कि अब जब परीक्षा की घड़ी आई है और मामला ड्रग्स से जुड़ा है तो सारी परतें खुलेंगी, सारे झूठ सामने आएंगे और तालमेल बिठाया जाएगा। जो बात कही है, जो कड़ियां हैं, उनको जोड़ा जाएगा और यहीं से मुश्किल शुरू होती है। क्योंकि आप देखिए, चाहे वो जया साहा हो या फिर सिमोन खंबाटा हो, उनसे जब पड़ताल हुई तो और बातें आगे आई। रकुल प्रीत ने इल्जाम लगाया रिया चक्रवर्ती पे, रिया चक्रवर्ती के फोन से और खुलासे हुए, तो धीरे धीरे परत दर परत ये बातें खुलती जा रही है और ये मुश्किल खड़ी कर रही है बड़े बड़े फिल्मी जगत के सितारों के लिए। आप देखिए अभी जो मूड है यहाँ पे, लगता है जांच जो है लंबी चलेगी राजपूत के मामले की, और कई लोगों ने भटकाने की कोशिश भी की कि अगर उस मौत का मामला था तो अब ड्रग्स कहां से आ गया। लेकिन अगर ड्रग्स आ ही गया है चित्रा, अगर ड्रग्स की बात आ ही गई है तो जांच आखिर क्यों ना हो। श्रद्धा कपूर से इस समय पूछताछ वहां पर चल रही है। अंतिम फिल्म जो सुशांत राजपूत, जिसमें छिछोरे में बहुत पसंद किया सबने और क्या मैसेज दिया गया था उसके जरिए, आखिरी बार नजर आए थे श्रद्धा कपूर के साथ, लेकिन साथ ही वो पार्टी की बात भी याद आ जाती है, उस बोटमैन की बातें भी याद आ जाती है। चित्रा, बहुत पूछताछ यहाँ भी होनी है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। देखिए, छिछोरे एक बेहद ही कामयाब फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की रही थी। हालांकि उनकी मौत के बाद एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसको लेकर फिर रिया चक्रवर्ती ने उस हीरोइन को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पर किए थे एनसीबी के सामने। लेकिन यहाँ पर जब ड्रग्स की बातें, देखिए सितारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो गैर कानूनी काम करता है, अगर वो गलत काम करता है तो यकीनन उससे सवाल पूछे ही जाएंगे। सारा अली खान होंगी सैफ अली खान की बेटी और उन लोगों का बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आप ड्रग्स लेती हैं, चूंकि कानूनन ये जुर्म है, तो आपको जवाब देने होंगे। और देखिए
सारा अली खान से सुशांत मामले में जिस तरह के सवाल पूछते हैं वो मैं आपको बताऊं। एक बार पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पुलिस बल की भारी मौजूदगी और यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, आपको बता दें जब यहाँ श्रद्धा कपूर आती है तो ऐसे कोई तामझाम नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही सारा अली खान की एंट्री होती है पुलिस का तामझाम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है ताकि मीडिया को उनकी गाड़ी के सामने आने से रोका जा सके। ये अलग से यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जो साइड में आप देख रहे हैं रस्सियां यहाँ पर तैनात कर दी गई है, पीछे भी बैरिकेडिंग की गई है। मुंबई पुलिस की जो टीम सुबह तक हमें थोड़ा कम यहाँ पर दिख रही थी या 1 घंटे पहले तक थोड़ी कम थी, इस समय और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चारों तरफ हम चाहेंगे कि पूरा पैन करके दिखाएं आप प्रदीप, पूरा पैन करके दिखाएं। चारों तरफ यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है जो लोगों को हटाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो लोग आए हुए हैं उन सभी को हटाने का काम मुंबई पुलिस की ये टीम कर रही है, यानी कि कभी भी सारा अली खान यहाँ पर पहुंच सकती है। लेकिन जिस तरह के सवाल का जवाब देना है, जरा वो 4 सवाल जान लीजिए। पहला, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? दूसरा, केदारनाथ की मूवी के दौरान ही ड्रग्स लेना आपने शुरू किया था क्या? सुशांत सिंह राजपूत भी उसी दौरान ड्रग्स लेते थे? रिया चक्रवर्ती को आप कैसे जानती हैं? रिया ने आपका नाम लिया और ये कहा कि केदारनाथ की मूवी के दौरान आप दोनों ने ड्रग लेना शुरू किया। 5वां सवाल, थाईलैंड में जो बड़ी पार्टी हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? क्या उस पार्टी में ड्रग्स लिया गया? अगला सवाल सारा अली खान से किया जाएगा कि थाईलैंड की पार्टी को किसने फंड किया था? क्या सुशांत सिंह राजपूत का उसमें रोल था? अगला सवाल सारा अली खान से ये किया जाएगा कि ड्रग्स को लेकर कुछ पैडलर्स हमने पकड़े हैं, उनमें से एक पैडलर का नाम है केजे। क्या आप केजे को जानती हैं? इसके बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जी, अब कोई सवाल आसान नहीं है, कोई सवाल आसान नहीं है। चित्रा जो एक सवाल की फहरिस्त जो बता रही है, अशोक सिंघल, कोई सवाल आसान नहीं है। और इसीलिए सारा अली खान के चेहरे का जो हाव भाव आप बता रहे हैं वो समझ में आता है। क्यों आंख चुराना, क्यों मोबाइल के भीतर झांकना, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर गलती हुई है तो यहाँ से संभलना बड़ा मुश्किल है। परिवार बहुत बड़ा है, नाम बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या इस सवालों के जाल से, इस सवालों के मकर जाल से निकल पाना संभव हो पाएगा? क्या बोल रहे भाई, पिकअप में अशोक सिंघल को आवाज नहीं जा रही है। पंकज उपाध्याय, आप भी उसी जगह पर मौजूद हैं। पंकज उपाध्याय, आप भी वहीं पर मौजूद हैं। बहुत उलझन वाले सवाल हैं। जी सारा जी अली जी, खान, क्या हाव भाव, क्या देख रहे हैं? श्वेता, सीलिंग को इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सारा अली खान की गाड़ी के बगल में ही हमारी गाड़ी है। दर्शकों को एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। सारा थोड़ी सी चिंतित नजर आ रही हैं, अपने माथे को बार बार वो स्क्रैच कर रही हैं और चिंता की वजह तो इस वक्त समझ ही आ सकती है। हम दर्शकों से कह रहे हैं कि ये यूथ आइकन है, लेकिन छोटे जरूर हैं, कम उम्र के जरूर हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं कि इन्हें पता नहीं हो कि क्या चीज इलीगल है और क्या नहीं है। ड्रग्स कंजम्पशन इलीगल है, देश में उसकी मनाही है। पार्टियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवैध है, ये सारी चीजें इन पढ़े लिखे लोगों को पता है। सारा की कहें तो काफी पढ़ी लिखी है, फॉरेन एजुकेटेड है, अच्छी खासी डिग्रियां लेकर आई हैं। हम इनको अपराधी घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास अगर सूत्रों की माने तो सारा के खिलाफ भी अच्छे खासे एविडेंस हैं। आज जो सारा अली खान कहेंगी वो काफी हद तक डिटरमाइन करने वाला है कि इस यूथ आइकन की ब्रांड वैल्यू आज से कितनी होने वाली है। इनकी पर्सनल लाइफ ही खंगाली जाएगी। हाउएवर एम्बैरेसिंग इट माइट साउंड, लेकिन फैक्ट रिमेन्स। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि न सिर्फ लार्जर बॉलीवुड नेक्सस को अनकवर करने के लिए सारा से पूछताछ जरूरी है, लेकिन सुशांत सिंह की मौत मामले में भी सारा अली खान एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। उम्र को लेकर भी जो आपने बात की वो बहुत जरूरी है। ये मुंबई पुलिस के जवान हमारे सामने किस उम्र में भर्ती होते हैं? ऐसा नहीं है कि आप परिपक्व होने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए आपको एक अमुक उम्र का होना होता है। हमारी फौज में परमवीर चक्र इस उम्र से पहले मिल चुका है बहुत सारे योद्धाओं को, इसीलिए उम्र की बात नहीं हो सकती है। डिसीजंस गलत सही बचपन से किस तरीके से आप आगे बढ़े आपको मालूम है, जिसमें आप उठ बैठ रहे हैं, जिस तरह की चीजें आप ले रहे हैं, जिस तरह का हाई आपको मिल रहा है और उसके बाद जिस लो में आप जा रहे हैं, ये सारी चीजें मालूम रहती हैं और इसीलिए उन सवालों का जवाब तो कानूनन देना ही होगा। अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दूसरी मंजिल पर लगातार पूछताछ चल रही है। अरविंद ओझा, बताइए क्या अपडेट? आमना सामना शुरू हो चुका है, अब हम फाइनल फेज समझें क्या इस पूछताछ का? जी बिल्कुल, देखिए फाइनल स्टेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए अभी हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक
करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाया गया है फिर से और पूछताछ चल रही है वहां पर। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं काफी कड़े सवाल पूछे गए हैं दीपिका और करिश्मा से, और वो चैट दिखाया गया है। अगर दोनों के दो बयानों में विरोधाभास होगा तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। जब परमिंदर शर्मा दिखाइए, देखिए ये जो सेकेंड फ्लोर है, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण काफी बड़ी सेलिब्रिटी है, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है, उनसे पूछताछ चली। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक करिश्मा और दीपिका इस वक्त आमने सामने बैठी हैं और सामने बैठे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम के सदस्य, और काफी कड़े सवाल पूछे गए हैं। कन्फ्रंटेशन विद करिश्मा, यानी करिश्मा के साथ दीपिका पादुकोण का अभी आमने सामने बिठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। देखिए ये बहुत अहम है, मैं आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण के केस में ये सबसे अहम है। जो अभी फिलहाल अंदर चल रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर, क्योंकि कन्फ्रंट कराया जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया है। और इसमें अगर 2 लोगों पर कोई शको शुबा है, पहले अलग अलग बयान लिया जाता है, उसके बाद अगर कोई भी एजेंसी संतुष्ट नहीं होती है तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाता है। तो दीपिका और करिश्मा से फिलहाल अगर बात करें तो अब भी आमने सामने बिठाया गया है, कई कड़े सवाल पूछे गए हैं और सवालों में उलझना तय माना जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का ये कहना है, क्योंकि 2017 का जो चैट है जिसमें दीपिका ड्रग्स मांग रही थी, कह रही थी कि कोको रेस्टोरेंट में ले आओ, करिश्मा ने कल उससे इनकार किया कि देखिए फिलहाल न मैं ड्रग्स लेती हूँ और न कोई और ड्रग्स लेता है। लेकिन जब आमने सामने बिठाया गया है तो काफी कड़े सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अभी पूछे हैं। ऐसी ऐसी जानकारी हमें अंदर से मिली है, यानी दीपिका और करिश्मा का आमना सामना हुआ है और सामने बैठे हैं एसआईटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर। जी, और इस पीढ़ी को पूरा देखना चाहिए, जो पीढ़ियां आइडलाइज करती हैं उन सबको देखना चाहिए कि किन किन चीजों से सावधानी रहनी होती है। स्टारडम एक तरफ होती है, बाहर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो स्टारडम की हैं कि इस तरह से आपके लिए बैरिकेड लगा दिया गया है, इस तरह से पुलिस वाले आपके लिए तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन जो स्टारडम से परे बात होती है, यानी कि गलती अगर आपसे हो जाती है, अगर कोई चूक कहीं पर हो गई है, तो वो तस्वीर होती है जो दूसरी मंजिल पर इस समय चल रहा है। जो दूसरी मंजिल पर इस समय चल रहा है वो तस्वीर है कि एक स्टार कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर गलती होती है तो भारत की वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, वो संस्थाएं उन्हें छोड़ेंगी नहीं। इसीलिए एक बाहर की तस्वीर, एक बाहर की वो तस्वीर जहां पर पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन है, पूरा अमली जामा है, पूरी तरीके से रोड्स को ब्लॉक किया गया है, लेकिन अंदर की वो दूसरी तस्वीर जो दूसरी मंजिल पर इस समय चल रही है। चित्रा त्रिपाठी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अब लगभग आने का समय हो गया है। 12:30 का समय, थोड़ा सा समय मांगा गया था, 12:30 का समय हो चुका है। यानी कि अब हम कुछ ही देर में समझें कि वहां पर सारा अली खान की भी एंट्री हो जाएगी और उसकी भी पूछताछ। नवाबों के खानदान से आती हैं सारा अली खान, तो थोड़े नखरे दिखाने ही थे। 12:30 बजे तक पहुंचना था, 12:31 हो रहे हैं, मैडम आ रही हैं। वैसे इंतजार यहां पर हो रहा है एनसीबी के अधिकारियों का। सवालों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए यहां पर मुंबई पुलिस की टीम भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन आप सोचिए कि जिस सारा अली खान से आज पूछताछ की जानी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके वो हिंदुस्तान में लौटी, एक्टिंग सीखी, 2018 में शानदार सुपर डुपर हिट फिल्म केदारनाथ देती है, उसके बाद रणवीर सिंह के साथ सिम्बा फिल्म देती है। बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन इसके साथ आपको एक बात और बताते चले, सिर्फ सारा अली खान नहीं, देखिए एक सारा अली खान के कारण कितने सारे लोग इस वक्त परेशान होंगे। देखिए सारा अली खान नवाबी पटौदी खानदान से आती हैं, उनके दादा देश के बड़े क्रिकेटर थे। शर्मिला टैगोर शानदार सुपर डुपर हिट फिल्में दी। अमृता सिंह उनकी मां है, जिनका एक वक्त में बॉलीवुड में सिक्का चलता था। सैफ अली खान, जिनका सिक्का अभी तक चल रहा है। सैफ अली खान ने दूसरी शादी की, जाहिर तौर पर अब जो उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ की, वो लोग भी सैफ अली खान परेशान होंगे, तो उनके ऊपर भी किस तरह का असर इस वक्त देखने को मिल रहा होगा। तो ये स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे से पूरी तरह से किस तरह से कनेक्टेड है बॉलीवुड। और देखिए अभी सिर्फ ये झांकी है, असली पिक्चर अभी देश के सामने आना बाकी है। माना यही जा रहा है 50 से ज्यादा बड़े बड़े नामों की लिस्ट एनसीबी ने तैयार करके रखी हुई है, और उन तमाम लोगों को अब इनसे भी पूछताछ के आधार पर जो नाम निकलेंगे, रिया से पूछताछ के आधार पर इनके नाम आए, इनसे पूछताछ के आधार पर जो नाम निकलेंगे, अब उन तमाम लोगों को एनसीबी समन जारी करके यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन 2 बड़े मुद्दे हैं, सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स के मामले में इन दोनों ही अभिनेत्रियों से सवाल जवाब का ये सिलसिला। श्रद्धा कपूर सवालों के जवाब दे रही हैं, उनका मोबाइल फोन साइड में रखवा दिया गया है। इंग्लिश में उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो अंदर से जानकारी निकलकर सामने आई है। मोबाइल फोन से फिलहाल वो दूर है, यानी कि किसी भी तरह की कोई जानकारी, उनको अकेले 1 to 1 यहाँ पर अधिकारियों के सामने सवाल जवाब करने होंगे। और बस कुछ ही पलों का और इंतजार। मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, कुछ ही देर में यहाँ पर, क्योंकि वर्ली वो क्रॉस कर रही है और वर्ली के बिल्कुल पास में ही है, कुछ ही देर में यहाँ पर एनसीबी के इस दफ्तर खत्म हो जाएगी, या तब दूसरी शुरू होगी या फिर पैरेलल दूसरी टीम है ये करने के लिए?
नहीं, देखिए, एक तरफ एक टीम पूछताछ कर रही है श्रद्धा कपूर से, उसी दौरान एंट्री लेती है सारा अली खान। थोड़ी देर उनको अंदर बिठाकर रिलैक्स किया जाएगा ताकि माहौल जिस तरह का एनसीबी दफ्तर का है, देखिए यहाँ पर एक आरोपी के तौर पर आप आ रही हैं। आरोपी के तौर पर जब कोई भी आता है तो फिर जितना ग्लैमर होता है वो दरवाजे के पीछे छूट जाता है। यहाँ पर आप कितना भी स्क्रिप्ट को रट कर याद करती हुई, जैसा कि अशोक सिंघल बता रहे थे कि मोबाइल में और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने लेकर रखे हुए हैं जिसको लगातार वो पढ़ते हुए चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर किसी फिल्मी सीन को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि ओरिजिनल आपको जवाब देना है। यही अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, ये आपको बताऊं श्वेता, ये देखिए एसआईटी के अधिकारी हैं, यही इसी रूम में पूछताछ चली है। केपीएस मल्होत्रा अभी फोन पर बात कर रहे हैं, यही दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अंदर क्रॉस एग्जामिन चल रहा है, जाहिर सी बात है ऊपर जाहिर सी बात है। देखिए केपीएस मल्होत्रा से जो तस्वीरें हैं, यही दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे थे अभी, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। जो दीपिका है, करिश्मा है, उनको आमने सामने सिर्फ एक फोन कॉल लेने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन यहीं पर इसी कमरे से, इसी दरवाजे से देख लीजिए, इसी दरवाजे से हमने वो तस्वीरें अभी दिखाई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। परमिंदर शर्मा, मोहसिन दोनों की तरफ से वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर केपीएस मल्होत्रा बाहर निकलकर बातचीत कर रहे थे। ये मुख्य टीम लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। देखिए लीड कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि दरअसल दो टीमें हैं, दो जांच चल रही है। एक जो 16/20 है श्रद्धा कपूर सारा अली खान की, जिसमें जांच होगी। तो देखिए दोनों ही केस में कुछ आरोपी सामान है, इसलिए अंदर दीपिका पादुकोण से पूछताछ चली और हमें जानकारी मिली है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा से आमना सामना इस वक्त कराया गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, काफी हार्ड टॉक हुआ है जो हमारे पास मैसेज आया है, और काफी टफ सवाल प्रचार के लिए सॉफ्टनेस नहीं है जी। और बिल्कुल उसी कड़ी में बहुत मुमकिन है कि केपीएस मल्होत्रा यहाँ निकले हैं और दूसरी टीम को ब्रीफ किया है। देखिए कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है दोनों टीमों के बीच। अच्छा, ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अरविंद ओझा। ये सुनिए ये कि केपीएस मल्होत्रा चूंकि टीम को लीड कर रहे हैं, यहाँ दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है, यहाँ दोनों का आमना सामना चल रहा है, करिश्मा और दीपिका पादुकोण का। उधर चल रहा है श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है और सारा अली खान वहां पर पहुंच रही है। लेकिन दोनों टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही केस में कुछ आरोपी आमान समान है। देखिए सारा और श्रद्धा से एसआईटी की टीम बहुत मुमकिन है कि वो भी जाएगी मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर, और वहां भी क्रॉस एग्जामिन की जाएगी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है जो दीपिका पादुकोण को लेकर है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आमने सामने बिठाया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी केस में क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर दो लोगों पर शक व शुबा होता है, यहाँ दो लोगों के बीच चैट है, दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बयानों में विरोधाभास होगा तो दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ेंगी मुश्किलें। और देखिए एक खबर हम यहाँ पर आज तक पर आपको दिखा रहे हैं, दीपिका पादुकोण अपने घर पर नहीं थी, रात में होटल में ही रही थी और किस तरीके से चोरी छुपे यहाँ पर घुसी है, वो तस्वीरें हमने सबसे पहले आपको दिखाई है। करिश्मा का यहाँ पहुंचना सबसे पहले आपको दिखाया, क्योंकि यही नहीं तय था कि किस समय दोनों का आमना सामना होना है। लेकिन चूंकि दीपिका से पूछताछ के 1 घंटे के भीतर करिश्मा यहाँ पर पहुंच गई थी, इसीलिए अब देखिए वहां पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। अभी किस तरीके से जो टीम को लीड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा, वो बाहर निकले, फोन पर उन्होंने बातचीत की। चूंकि दूसरी जगह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है एनसीबी के दफ्तर पे, इस समय श्रद्धा कपूर से और सारा अली खान वहां पर पहुंच रही है। यहाँ पर हमारे संवाददाताओं की पूरी फौज लगी हुई है। मौसमी सिंह, ये एकदम हम समझे कि सबसे क्रूशियल दौर से इस समय यहाँ की पूछताछ चल रही है। जल्दी से आपसे जवाब, उसके बाद सीधा चित्रा के पास चलेंगे। बिल्कुल, देखिए देश का बेहतरीन नंबर 1 चैनल, और कोशिश हमारी हमेशा श्वेता ये है कि सबसे अच्छा कवरेज करें और सबसे अच्छे विजुअल्स दिखाएं। इसीलिए संजय समीर हमारे जो कैमरामैन है बिल्कुल ऊपर है टॉप एंगल में बस के, और यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी बता रहे हैं। साफ है, जिस तरह से कहते हैं श्वेता कि खूब पर्दा है, चिलमन में लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मगर यहाँ पे छिपने की कोई गुंजाइश नहीं है। और सामने आने की क्या बात है, आमने सामने बैठाया गुंजाइश नहीं है, सब सामने आ ही जा रहे हैं, कैमरे कहाँ पर है। देखिए सीधे चित्रा के पास। चित्रा बताइए। देखिए हुआ क्या, यहाँ पर एक गाड़ी आई है तो ऐसा हलचल मच गई थी कि सारा अली खान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि बस वर्दी क्रॉस कर चुकी है, माना जा रहा है कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी पहुंचेगी, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ साथ पंकज उपाध्याय और अशोक सिंघल दोनों ही हमारे संवाददाता चल रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। देखिए बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है श्वेता, कि अगर कोई भी एक्ट्रेस यहाँ पर आ रही है सवालों का जवाब देने के लिए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। सारा अली खान को अच्छे से पढ़ा दिया गया है, मोबाइल में उनको बता दिया गया है कि आप जब एनसीबी के अधिकारी इस तरह के सवाल पूछे तो आपको ये बताना है, इस तरह के सवाल पूछे ये बताना है। अब
जाहिर तौर पर बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को वो जानती होंगी, जो ड्रग्स मामले में हो सकता है संलिप्त रहे हो, इस तरह की बड़ी बड़ी पार्टियों में वो जाती होंगी। तो क्या उनके नाम जब पूछे जाएंगे तो किस तरह से बताना है, क्योंकि एनसीबी की तफ्तीश अभी तो शुरू हुई है, बड़े बड़े लोगों तक अभी तो पहुंची है। रिया चक्रवर्ती इस फिल्म इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी, लेकिन चूंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, इस वजह से उनका नाम इस तरह से सामने आया और परिवार वालों ने सीधे सीधे उनके आरोप लगा दिए थे। लेकिन अब बड़े नाम यहाँ पर गिरफ्त में हैं। सारा अली खान कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है। एक गाड़ी पुलिस की टीम को और एक्स्ट्रा आ गई है, अंदर पहुंच चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो तस्वीर मैंने देखी है, श्रद्धा कपूर के लिए उस तरह की वीआईपी इंतजाम नहीं देखे गए। हालांकि हो सकता है उनकी फैमिली की ओर से भी इस बारे में डिमांड मुंबई पुलिस से नहीं की गई हो, लेकिन जो खान परिवार है उनकी ओर से डिमांड की गई थी सारा अली खान के लिए स्पेशल यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पुलिस की टीम बढ़ा दी गई है और कुछ ही देर में सारा अली खान 25 साल की अभिनेत्री केदारनाथ भी अब उन्हें नहीं बचा पाएंगे, सवालों का सामना करने के लिए पहुंचने वाली हैं। श्वेता जी जी जी, पंकज उपाध्याय के पास चलते हैं, साथ साथ चल रहे हैं। पंकज उपाध्याय कितनी दूर और कितनी देर और? देखिए ट्रैफिक है, रास्ते में ट्रैफिक है, दिन का समय है, ट्रैफिक है, वर्ली इलाके में अभी भी मौजूद है। अब ट्रैफिक है तो समझ लीजिए कम से कम 15 मिनट से तो ज्यादा लगेगा ही। मैंने पहले ही कहा था जब अपने घर से निकली थी तो आधे घंटे से तो ऊपर लगेगा ही। अब 12 से 12:30 तो हो गया है और वर्ली इलाके में तो पहुंच गई है। यहाँ तक तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं लगा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो कम से कम आप समझ लीजिए 10 से 12 मिनट तो और लगने ही वाले। लेकिन महत्वपूर्ण खबर इस वक्त ये है, क्लोजअप विजुअल्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स आज तक पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10 से 12 मिनट और पर सारा 10 से 12 मिनट और नर्वस लग रही है इस वक्त बहुत। इससे 10 से 12 ही ज्यादा ही आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे भी अगर ट्रैफिक लगता है तो 15-20 मिनट भी हो सकते हैं। लेकिन काफी नर्वस नजर आ रही है, कभी अपने माथे को स्क्रैच करती हैं, कभी अपने बैग की तरफ झांक रही हैं। दोनों तरफ से कैमरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है उनकी देखने की या हाथ हिलाने की। नर्वस मुद्रा में बैठी हुई सिर्फ आगे की सीट पर उन्होंने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। देखिए उनको आज सिर्फ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन नर्वसनेस देखी जा सकती है। हालांकि काफी तस्वीरें पंकज की दिखाते रहिए। अरविंद ओझा, ये बताइए कि ये जो समय होता है, जो समन का समय होता है, वो कितना फ्लेक्सिबल होता है? 12:30 का समय फाइनली दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी देरी, और पंकज बता रहे हैं कि 10 मिनट से ऊपर ही लगेगा समय। अरविंद जी देखिए, मैं आपको श्वेता देखिए, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये आ रही है कि देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा रहा था करिश्मा और दीपिका का, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया कि दीपिका ने कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। यानी दीपिका के कुछ जवाबों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। ये अभी की बड़ी खबर है। कुछ सवालों से, कुछ जवाबों से अधिकारियों ने बताया, एसआईटी टीम के मेंबर ने बताया। जी बिल्कुल, दीपिका के कुछ जो जवाब थे उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के अधिकारी ने हमें बताया है। सूत्रों ने कंफर्म किया। देखिए सेटिस्फाइड तो करिश्मा के जवाबों से भी नहीं थी, क्योंकि जब करिश्मा से कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही थी कि ये ड्रग्स क्या है, तो डूबी के बोल रही थी कि हम एक सिगरेट लेते हैं, सिगरेट टाइप का पीते हैं। लेकिन चैट में तो बकायदा हसीस भीड़ का जिक्र हो रहा था, तो गुमराह करिश्मा कल कर रही थी। आज काफी टफ सवाल पूछे गए हैं दीपिका पादुकोण से। और अभी की बात बताऊं तो जहां हमने दिखाया था कि इसीलिए बहुत मुमकिन है कि केपीएस मल्होत्रा निकले थे बाहर और दूसरे जो मुंबई जोन के अधिकारी थे उनसे बातचीत की है और कोऑर्डिनेट किया है, ताकि जो सच है वो उगलवाया जा सके। लेकिन जो अभी की खबर है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है दीपिका के कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल बड़ी खबर दे रहे हैं अरविंद ओझा इस समय। देखिए तस्वीरें तो आप सारा अली खान की देखते रहिए साथ में, क्योंकि उनके पहुंचने में तो समय है, लेकिन हम आपसे यही बता रहे हैं कि हम एक स्टार की तरह ये तस्वीरें लगातार आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये स्टार नहीं है तब तक जब तक ये आरोप है और उन आरोपों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, उन आरोपों के जवाब सामने संतुष्ट करने लायक नहीं आ जाते हैं। सारा अली खान तो रास्ते में है, पहुंच रही है, मुमकिन है वो दीपिका की पूछताछ को भी फॉलो कर रही हो। सारे मामले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पंकज उपाध्याय, सारे मामले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसीलिए जिस नर्वसनेस की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं, कुछ जवाबों से, दीपिका पादुकोण के कुछ जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है, जिन्हें लेकर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। और ऐसी ही छोटी छोटी कड़ियां होती है पंकज, जिनमें से मामला और आगे बढ़ता है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जब तमाम अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें गलत न समझा जाए, वो एक स्टैंडर्ड तरीका अपना रहे हैं और बिल्कुल प्रोसीजर की तरह से वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका जो बड़ा मैंडेट है वो है जो सिंडिकेट है उसको पहले तो उसको ध्वस्त कर देना और दूसरा जो सप्लायर है उनको नैब करना। आखिर ये बॉलीवुड में जो नेक्सस है ये कितना गहरा है उनको समझना है। ड्रग पेडलर्स तो हत्ते चढ़ गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उसके ऊपर क्या जो इन हीरो हीरोइंस के मैनेजर हैं, स्टाफ है, उसको चलिए ठीक है पंकज।